ये यहाँ से कचरा नहीं उठता है, नालियों की सफाई नहीं होती है और बदबू आती रहती है। बेचारे गाड़ी घोड़े वाले स्लिप होके कई गिर जाते हैं, कई के हाथ पैरों में लग जाती है, किसी का सिर फूट जाता है। और सुअर मार मार के, कुत्ते बिल्ली मार मार के यहाँ पटक देते हैं। 3-3 4-4 दिन तक कचरा नहीं उठता है। आज आपसे सवाल पूछा गया था कि क्या कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में नगर निगम नाकाम रहे हैं, और 75% लोगों को लगता है कि हाँ, नगर निगम नाकाम है। हालांकि 25% फिर भी मानते हैं कि उम्मीद बाकी है। ऐसे हालात में इस नाकामी के सबब को कैसे मिटाया जा सकता है, जो तमगा स्मार्ट सिटी का है वो कैसे बरकरार रखा जा सकेगा, सुझाव की बात कर रहा हूँ। अजीत सिंह जी, सुझाव सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एक बड़ा जिम्मा आप लोगों के कंधे पर होता है। संसाधनों की कमी है या फिर तालमेल ही गड़बड़ाया हुआ है, उसको बेहतर करेंगे तो रास्ता निकल जाएगा। हमारा भुगतान समय पर हो, सबसे पहली चीज। और मैं हर पूरे ठेकेदार, आपको लगता है जयपुर के लिए संसाधन पूरे हैं? बिल्कुल संसाधन पूरे हैं, और पूरे मनोयोग के साथ में भुगतान होने के बाद में हर ठेकेदार पूरा मनोयोग के साथ में काम करेगा। और जो स्मार्ट सिटी परियोजना का जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं उस पर आप, मैं कहता हूं कि वो बिल्कुल साकार होगा। साथ साथ में आम व्यक्ति को भी अपनी सामाजिक सरोकार समझनी पड़ेंगी, और जहां कचरा पात्र लगे हैं वहां कचरा पात्र में डाले, और ठेकेदार हर वक्त उनको सहयोग करने के लिए तैयार है। चलिए, मैं सुशील जी आपका रुख कर रहा हूँ, आपका सुझाव जानना चाहूंगा। सर, मेरा सुझाव है कि एक स्मार्ट सिटी बार बार आ रही है। ये तो एक लिमिटेड क्षेत्र है स्मार्ट सिटी, तो उसी में जो कुछ भी होगा स्मार्ट उसी एरिया में होगा। बाकी जो एरिया आपके मेरे वाले एरिया हैं वो स्मार्ट कैसे बनेंगे भगवान जाने। उनमें कचरा ही टाइम पे नहीं उठता। मैं तो इन ठेकेदारों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरा सुझाव है कि हड़ताल मत करना आप। अब हड़ताल करेगा तो अगली बार परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये उम्मीद तो एक आम जयपुर का नागरिक भी कर रहा होगा। मैं इससे इत्तेफाक बैठाते रहो अपना आराम से, हमें आपत्ति नहीं है। मैं आपको तालमेल पहले बिठा लिया करो। आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि कचरा परिवहन बैठना चाहिए। कचरा परिवहन के ठेकेदारों की तरफ से किसी भी तरीके की कोई समस्या है। चलिए, मेरे आखिरी दौर में हम बहस में ना उलझे। सुशील जी, हम बहस में ना उलझे। गुलाम नबी साहब, आपकी क्या राय है? आपका इतना लंबा तजुर्बा है जयपुर नगर निगम को देखते हुए, जयपुर को देखते हुए, आपको बड़ी बीमारी क्या लगती है और उसका इलाज क्या है? बड़ी बीमारी ये है साहब कि इनके यहाँ जो है मेयर का जो मामला है वो आरोप छोड़िए, सुझाव बता दीजिए आखिरी दौर में हम लोग। नहीं, पहली बात तो देखो, इंप्रेशन जो खराब होता है वो मेयर से ही खराब होता है। इनके समय बहुत अच्छा इंप्रेशन था। जो मैं कहूंगा, अब जवाब दीजिएगा। आखिरी 2 मिनट है मान पंडित साहब, आखिरी 2 मिनट है। मान पंडित साहब, आखिरी 2 मिनट है, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, जवाब दीजिएगा आप। गुलाम नबी साहब, मैं ये कहता हूँ कि सारे बोर्ड इनके, सारी समितियाँ इनकी, हमारा क्या था? हमारा आप तो ये बताइए कि जयपुर साफ कैसे हो सकता है? जयपुर साफ जब हो सकता है कि हम लोग ईमानदारी से काम करें, हम भी उसमें शामिल हैं। कोई हरिजनों से माल खा रहा है, कोई कुल मिलाकर आपको लगता है कि पार्षद अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहा, बाकी सब ठीक ठाक है? बहुत परसेंटेज नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि मजबूर हो जाते हैं। पार्टी के खिलाफ नहीं बोले, उसके खिलाफ नहीं बोले। हो सकता है आपके कार्यक्षेत्र से बाहर का मसला हो, लेकिन एक बीजेपी प्रतिनिधि के तौर पे अब आपसे समझना चाहूंगा, बोर्ड आपका है, मेयर आपका है, ऐसे हालात में जयपुर को साफ रखने की जो जिम्मेदारी है, सहरा है, वो भी आपके सिर पर ही बंधेगा। ऐसे हालात में अगर पार्षदों को स्ट्रीमलाइन करना है ताकि सिस्टम पूरा ठीक से हो जाए, तो उसके लिए क्या काम किया जा रहा है? सुशील जी ने कहा कि सरकार हमारी है, केंद्र सरकार हमारी है, बिल्कुल निश्चित तौर पे हमारी है। और उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारत को देखा कि स्वस्थ भारत होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास का नारा, ऐसा ही सपना हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने भी देखा। और इसका परिणाम ये रहा कि 100 शहरों के, आप मेरी बात सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अभी कह रहे हैं आप मच्छी बाजार वाली बात, आप भी कह रहे थे वो बाजार से भी आ रहा। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अमृत योजना के तहत 100 शहरों का शहरी विकास के लिए 98,000 करोड़, आज तक की किसी पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं दिया इतना बजट। किस लिए? स्वस्थ भारत बनाने के लिए 98,000 करोड़। और उसमें से 1 लाख से ऊपर की आबादी को इंफ्रास्ट्रक्चर व मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की हमने जिम्मेदारी ले ली। पहली बार हिंदुस्तान में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 58 लाख से अधिक शौचालय का निर्माण हुआ है। 58 लाख। जिस शहर में गंदगी फैलने की सबसे भारी बीमारी होती थी, जिससे कि प्रदूषण होता था वायु के मार्फत, जिसमें प्रॉब्लम ये है, आंकड़े जानते हैं दर्शक, मान पंडित साहब इन आंकड़ों से वाकिफ है दर्शक। और अभी मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। मैं एक सवाल का, आप सुनिए तो सही, आप बात नहीं समझेंगे तो कोई बात तक नहीं पहुंचाएंगे। सुझाव आए उसी पे बात करना चाह रहा हूं। 17,000 हमने टॉयलेट बनाने के लिए नगर निगम में फार्म कलेक्ट करे, जयपुर में, और उसमें से जयपुर में 17,000 फार्म आ चुके हैं हमारे पास, और 4,000 के लिए हमने फंड भी इशू कर दिया है।
4000 टॉयलेट जो छोटी बस्तियों में जहाँ लेट बात करने के लिए जगह नहीं है, उस फैमिली की नहीं है, उनके 4000 का हमने फंड इशू कर दिया और वो काम चालू हो गया है। तीसरी सबसे बड़ी बात, आज तक जयपुर में कभी भी मशीनीकरण से कभी भी सफाई नहीं हुई। जितना भी कचरा रोड पे फैला रहता है, पॉलीथीन उड़ के जा रही है, हमने उसके लिए रोड से ऊपर हमने यहाँ पार्षदों को स्ट्रीमलाइन करने वाली बात आखिरी, क्योंकि 30 सेकंड बचे मेरे 2 सेकंड में बात पूरी करना चाहूंगा। हम ये चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि जो अन्य दलों से हैं और लेकिन जीतने के बाद वो एक जनता के सेवक के रूप में काम करना चाहिए उनको, और उस सेवक के रूप में सबसे बड़ी बात है कि अपने वार्ड की समस्याओं के मार्फत हमें मेयर को कहे या गिराज समितियों को कहे, सफाई समितियों को कहे, जिसको भी कहना है, एक समस्या का आप बात नहीं पहुंचाएंगे तो उसका समाधान नहीं हो सकता। और ऐसा भी आम जनता से भी चाहेंगे कि जिस तरीके से अवेयरनेस लाके वो अपने आसपास के कचरा डिपो या कचरा पात्र वहां तक कचरा पहुंचाएं तो निश्चित तौर पर ये होगा। तीसरी सबसे बड़ी बात कहूंगा कि आज तक जो जितना भी खर्चा नगर निगम की पूर्व सरकारों में होता है, जो 5 साल तक हमने देखा है, उसमें कचरा लिफ्ट होता था, उसको वहां ले जाकर उसको जिस तरीके से जलाया जाता था या उसको डिस्ट्रॉय किया जाता था, उसमें इस तरीके के हम स्मार्ट बन रहे हैं और स्मार्ट बनने की ये उम्मीद आप भी मत छोड़िए और मैं छोड़ने नहीं दूंगा। बिग फाइट लाइव में आज इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और आप सभी से इस उम्मीद के साथ विदा ले रहे हैं कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो।